है मंत्रीवर। कहिए महाराज। मानो ये बुढ़ापा मुझे संदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री राम को यवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हे मंत्रीवर। कहिए महाराज। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में मग्न रहा, बरसों तक राजपाट देखा, बरसों महलों में मग्न रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े। हे मंत्रीवर। हाँ महाराज। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को। हे मूर्ख, ब्याज की तृष्णा में खोए देता है पूंजी को। हे मंत्रीवर। कहिए महाराज। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या करूं, ये चौथापन आ गया है और मैं सोच रहा हूं कि राम को यवराज पद दे दूं। दे रामचंद्र को राजपाट। है मंत्रीवर। दे रामचंद्र को राजपाट। तू घर को त्याग, तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। है मंत्रीवर। जी महाराज। आ गया हमारा चौथा पन, कुछ रोज और जिंदगानी है। ओ कर लूं कुछ भजन बैठ करके, परलोक की राह बनानी है। किया राजपाट भी बहुत समय, सुख भोग बहुत साहे पाया। लेकिन ये अंत समय आया, पड़ गई बुढ़ापे की छाया। इससे तो यही मुनासिब है कि श्री राम को राजपाट दे दूं। वो हरि भजन करूं किसी जंगल में, तज राजपाट योग ले लूं। हे मंत्रीवर। कहिए महाराज। ये चौथापन आ चुका है। अब इस राजकाज से मेरा मन ऊब गया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे विचार से गुरुजी के पास चलना चाहिए। हाँ, ये 100 चाहे
बहुत अच्छा सोचा है, बहुत उत्तम विचार है। यह विचार और आनन परामा सुदिन सुअवसर पाए रामा प्रेम पुलक तन मुदित मन रामा पुरई सुनाया उजाय श्री रामा। हे मंत्रीवर, जी महाराज। अब मुझे गुरुजी के आश्रम में चलना चाहिए और उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। गुरुजी क्या आज्ञा देते हैं? जैसी आज्ञा महाराज। कि कहाँ भुआलू सुनिए मुनि नायक राम सब विधि सब लायक। हाँ, ये क्रमशः 11-11 रुपए का पुरस्कार भाई देवी सहरिया, भाई रामचरण सहरिया और भाई कोमल सहरिया सफाई कर्मी बानपुर की तरफ से प्रदान किए गए हैं। रामलीला मंडल बानपुर तीनों सहरिया बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दशरथ का प्रणाम। चिरंजीव रहो महाराज दशरथ, सूर्य वंश की कीर्ति बनाने वाले महाराज दशरथ चिरंजीव रहो। कहो अयोध्या के क्या समाचार हैं? गुरुदेव, आपकी कृपा से अयोध्या के समाचार सभी कुशल पूर्वक हैं। सुनो महाराज दशरथ, आज क्या आपके मन में बड़ी हुलास दिखाई दे रही है? क्या शुभ समाचार लेके आए हैं महाराज? गुरुदेव, मेरे मन में एक ही चिंता व्याप रही है। उसी सोच में मैं आपके चरणों में आया हूं कि गुरुदेव के समक्ष मैं अपने हृदय की बात रखूं। गुरुदेव मुझे क्या आज्ञा देते हैं? हे गुरुदेव सुनिए। कहो राजन। हे देव उतरता है सिर से अब प्रेम जवानी का, और देखिए सूखता जाता है ये अपना खेत जवानी का। गुरुदेव, मेरा चौथापन आ गया है और दिन पर दिन ये शरीर क्षीण होता जा रहा है। गुरुदेव,
जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में। अब लेकर बाण प्रस्थ शीघ्र पहुंचूं संन्यास आश्रम में। गुरुदेव, कहो राजन। जैसे जैसे ये बुढ़ापा नजर आ रहा है वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव अब तो जाकर कहीं जंगल में तपस्या करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार ये अयोध्या की परंपरा चली आई है तो उसी बात को सोचकर मैं चाहता हूं गुरुदेव कि पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज के योगी राम, अब उसको राज चलाने दे। गुरुदेव, जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपने बुढ़ापे में समय से पहले अपना उत्तराधिकार सौंपकर और जाकर जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए और ऋषियों का आशीर्वाद लिया उन्होंने, तो बस यही मेरे मन में लालसा हो रही है कि अब ये शरीर छीड़ हो रहा है गुरुदेव। और अब आपके कुंवर रामचंद्र राजा के योग समझ में आ रहे हैं, इसलिए उन्हें अवराज पद देकर और मुझे बन जाने की कि वहां जाकर तपस्या करूं, संतों की सेवा करूं, बस मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज, ये तो बड़ा सुख का समाचार है, इससे अच्छा और क्या नहीं है कि बेग विलंब न करिए, नृप साजिए सबं समाज, सुदिन सुमंगल तवई, जब राम होए युवराज। महाराज, इसमें कोई विलंब करने की जरूरत नहीं है और सुदिन अवसर जब ही अच्छा है जब राम युवराज हों। कि मुदित मही चिरंजीव रहो। मन